में जो कंस बैठा है, अब कंस बड़ा दुखी है। देवर्षि नारद कंस के पास में पहुंच गए, जवाब दिया, भोजराज कंस क्या बात है भाई, ये चेहरा दिन प्रतिदिन मलिन काहे को होता जा रहा है। पहले जब कभी आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन अब क्या बात है कंस। तो कंस कहने लगा है, बाबा नारद, हमने तुम्हें बताया था कि आकाशवाणी में देवताओं ने कहा था कि बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। फिर 8वें गर्भ से एक लड़की पैदा हुई और जैसे ही मैंने उस लड़की को भी मारना चाहा, वो लड़की हमारे हाथ से छूट गई और हमसे ये कह करके गई, कंस तू हमें क्यों मार रहा है, तेरे मारने वाले का अवतार गोकुल में हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये, कृष्ण और बलराम नाम के दो जरा जरा से बच्चे हैं, उन्हें मारने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि वो बलवान कितने। आज दिन तक किसी ने लौट के यही नहीं बताया कि कन्हैया काला है, गोरा है, छोटा है या बड़ा है, जो भी जाता है मार देते। पूतना, कैसी, तृणाव्रत, बड़े बड़े राक्षस हमने भेजे, लेकिन कोई लौट के नहीं आया। जवाब दिया है, हम तो ये जानते कि तुम बड़े बहादुर हो कंस, लेकिन जरा जरा से बच्चों से तुम डर गए। थोड़ी आवाज बढ़ा रहे लल्ला मैन माइक की, और थोड़ा गला पकड़ रहा है, कुछ कर नमक इसमें। उसी समय धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हुआ, जवाब दिया है बाबा नारद, अब करें क्या, तो करें क्या। यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि यह हीरों की पहचान होती है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आग पे जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं। बाबा नारद, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है। यादवों से दुश्मनी करना समझो सोते हुए सब को जगा दिया। तो जवाब दिया, तुम मौत से डर रहे हो कंस। दुश्मनी में और प्रेम में मौत की परवाह नहीं की जाती है। बोले ही नारद, सेवा यदि प्रेम करे तो प्रेमी देते भी सन नहीं घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे फिर दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। एक मर्द की पहचान बताते हुए बोले, कभी किसी का एहसान लगे सुधरे जाए कार बिगड़ी जाए। आए ना भक्त गर्दन में कभी चैन से शीश उतर जाए। जवाब दिया, समझ गए हम। क्या समझ गए, हम इतने परेशान हो है? कोई बात नहीं, तो हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, बोलो। तुम बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो
और उस पत्र में लिखो कि बाबा नंद हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, पूरी बात सुनो, कंस बीच में नहीं बोलो। काली देह पे कमल के फूल मिलते हैं और उसी काली देह पे कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल इतना विषैला हो गया है, उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले ले वो उसी में रह जाता है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, दोनों इतने हटीले पत्थर देखेंगे, फूल लेने जाएंगे, और जब फूल लेने जाएंगे दोनों खुद ही मारे जाएंगे, तुम्हें तो मारने भी नहीं पड़ेंगे। और जो इतनी बात सुनी, नारद के हाथ कंस ने अपने हाथ में ले लिए। बाबा नारद तुम बड़े बढ़िया साधु हो, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान भी करते हैं। और वैसे तो संत महात्माओं से मैं जन्म से ही नफरत है, तुम्हारा सम्मान करता हूँ इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो सबका उद्धार। नारद सोचने लगे सबका तो बाद में चाहते हैं, तुम्हारा उद्धार बड़ा जल्दी चाहते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता है भगवान काहे को देर कर रहे हैं। अब नारद की बात मान करके कंस ने पत्र तो लिखा, और पत्र लिखने के बाद बैठ गया। अब विचार यही कर रहा है कि ये पत्र लेके जाएगा कौन। नारद सोचने लगे ऐसा करते हैं हम पत्र ले जाएं। तो एक बात कही है कि देखो, जब हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं, तुम्हारे इतने बड़े शुभ चिंतक हैं, तो क्या ये पत्र हम नहीं बोल पाएंगे क्या? हाँ, पत्र हमें दो। अब पत्र लेने के बाद देव ऋषि नारद चले मथुरा से वृंदावन में। बाबा नंद को पत्र दिया, नारद वहां से चले गए। और जैसे ही बाबा नंद ने वो पत्र खोल करके पढ़ा है, अब तो मेरे भैया नंद बाबा की आंखें नम हो गई और रोने लगे। यशोदा ने पूछा क्या हुआ, तो जवाब दिया यशोदा खुद पत्र खोल के पढ़ो। तो यशोदा भी रोने लगी। और जहाँ यशोदा बाबा नंद बैठे बैठे रो रहे थे, उसी जगह भगवान कन्हैया आए और जवाब दिया मैया हमें तो भूख लगी है। तो यशोदा ने रो करके जवाब दिया है लाला भोजन कर लो श्याम। तो मैया बोली रोटी खाई ले, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्या? हाँ, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की आंखों में जब आंसू देखे तो भगवान कहने लगे हे माँ क्या है? अरे ऐसी कौन सी अनहोनी होने वाली है ब्रज में जो माखन मिश्री नहीं मिलेगा, और तुम रो रही हो? क्यों रो रही मैया? हमें एक बात बताओ, कौन है वो बहादुर जिसने तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए? एक बार उसका नाम तो हमें बताओ। तो यशोदा बोली लाला तुम्हें क्या बताएं, तुम तो भी बच्चा हो। बोले ये भूल है तुम्हारी जो तुम हमें बालक समझती हो माँ, शायद मेरे और बलराम भैया के बल के बारे में अंदाज नहीं है। भैया मेरी एक बात सुनो,
बालक समझती हो। उसका नाम तो बताओ हमें। भगवान कन्हैया की बातें सुनी तो यशोदा बोली है, लाला देव ऋषि नारद आए थे मथुरा से। क्या मतलब? मतलब ये है नारद पत्र लेके आए थे और उसी समय यशोदा समझाई के बोली कि मेरा बेटा कंस निकाली देह से कमल के फूल लगाए। मेरा लाला कंस निकाली देह से कमल के फूल लगाए। सुन के बातें बनने का तारा मेरे धपनाए। कहने लगे मैया चिंता वाली बात नहीं है। कंस ने पत्र भेजा है, वो हमारा राजा है, हमें आदेश दे सकता है, लेकिन इसमें रोने की कोई बात नहीं है। परेशान मत हो, आने दीजिए समय को, हम जरूर इसके बारे में विचार करेंगे। बात रही कमल के फूलों की, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। और धीरे 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 सारी रात भगवान ने विश्राम किया है और जब सवेरा हुआ है तो सभी ग्वालों को लेकर के भगवान काली देह पे चले गए। ये ब्रजेश यादव ड्राइवर, उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे करीब आए हैं। जो मंगला चित्तर से आए हैं उनकी तरफ से लिख रहे हैं कृष्ण भजन। तो आओ एक लाइन जल्दी जल्दी में। गोपियां कहती हैं कि तेरे पीछे बदनाम और दिल कोई चारे
देखें उसी जगह। सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, धीरे धीरे भगवान कन्हैया जब पहुंचे काली देह पे, वो सभी ग्वालों से कहा है कि भैया आज हमारी इच्छा है कि कोई खेल खेले। तो दामा कहने लगा गेंद का खेल कैसा रहेगा श्याम? जवाब दिया गेंद का खेल। गेंद किसके पास है? बोले हमारे पास है, लेकिन गेंद लाएंगे नहीं हम अपनी। क्यों? क्योंकि हम अपनी गेंद लेके आए तो हमारी गेंद खो जाएगी। जवाब दिया गेंद खोने थोड़ा ही चलेंगे, खेलेंगे बाद में तुम्हारी वापस दे देंगे। अगर खो भी जाएगी तो यशोदा मैया से कहे कि दूसरी गेंद बनवा दी है। बोले ना फिर दूसरी और ना तीसरी। अगर हमारी गेंद खो जाती है तो हम आपसे अपनी वही गेंद ले लेंगे। बोले कोई बात नहीं, अब ज्यादा बात मत कर लाला। अरे जीता मत खाने लाला, बात का छुमा भगवान ने उस गेंद पे टोल लगा दिया। अरे मानो जैसा टोल लगा किसी की तरह है। गेंद पीछे भागी भागी तुम सुनारो है। गेंद में टोल लगाया, गेंद काली देह में चली गई। और जैसे गेंद काली देह में गई, दामा ने भाग के भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। मुरलीधर, कितनी बार हमने तुमसे मना किया था कि मेरी गेंद खो जाएगी, लेकिन तुम नहीं माने। अब जाओ गेंद लेके आओ। जवाब दिया भैया गेंद तो काली देह में चली गई। वो तुझे पता है इसी काली देह में कालिया नाग रहता है। बोले तो क्या करे, ये तो पहले सोचना चाहिए था। गेंद लेके आओ श्याम। पीताम्बर छोड़, बिल्कुल नहीं, पहले गेंद लेके आ। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे दामा, ओरे दामा ना कुछ मसले पर और तू भी सुलझाड़े देता।
पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ेंगे तो झटका दे के भगवान ने पीताम्बर छुड़ा लिया। जवाब दिया, एक तमाचा लग गया तो मुंह से लहू गिरने लगेगा। और जो ऐसे वचन सुने दामा पीछे हट गया, और पीछे हट के उसने लाठी उठाई तो कही आओ बढ़ के, मतलब हमारी गेंद काली देह में डाल दी, हमसे ही कह रहे तमाचा मार देंगे, बड़ा बलवान हो। मुरलीधर तो मेरी एक बात सुन लीजिए, बोला है वो दामा कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी वचन सुन के भगवान बोले, ओरे दामा ऐसा लग रहा है कि तू आज तो जले पे नमक डाला है। कंस की धमकी क्या देता है, देखना तेरी आंखों के सामने एक दिन उसका क्या हाल करता हूं मैं। और बात रही कमल के फूलों की, तो ये फूल भी लेके आऊंगा। तेरी गेंद पाताल भी या रसातल भी, जहां भी होगी तेरी गेंद लेके आऊंगा। और इतना कहने के बाद ठीक धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हो गया। कहा भाऊ, मोटरसाइकिल अब जाओ घर, दूसरी लेके आओ, घर रखिए। आगे बढ़े भगवान, तो आगे बढ़ने के बाद एक कदम के वृक्ष पे चली गए। अरे इतनी कहेगी और कुंडल भैया दूधी पर काली देह में कूद गए। और जैसे ही कन्हैया काली देह में गए हैं, हम तो ग्वाला बुरा भला कहने लगे, ओरे दामा तूने अच्छा नहीं किया, बड़ा छोटी सी गेंद के पीछे हमने पीताम्बर वाले को खो दिया है। तो उसी समय धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ कि भगवान कन्हैया के बारे में समझा करके कुछ ग्वाला भागे, जाके यशोदा मैया के पास पहुंचे और जाके यशोदा मैया से कहा, मैया आज तो गजब हो गया। क्या हुआ लाला? जवाब दिया, मैया कन्हैया काली देह में कूद गया। मतलब
और सरदार हमारा तू भी गया, आधार तुम्हारा तू भी गया। गलत वाली करना है। यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, वृंदावन के सभी लोगों का तो बुरा हाल है भक्तों। और माँ की ममता अलग होती है। काली देह पे जब यशोदा मैया ने कन्हैया को ना देखो एकदम से हृदय फट गया। और काली देह में कूदने के लिए यशोदा दौड़ी है तो बलराम ने उन्हें रोक लिया, मैया पागल हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि भगवान अवतारी है? रो नहीं मैया। और यशोदा रो करके बोली है कि लाला, बिना कन्हैया के लौट के वृंदावन में नहीं जाऊंगी। कि को बंसी वाले
को जब नहीं देखा है यशोदा मैया ने, तो उसी समय माँ यशोदा जब रोने लगी है, काली देह में कूदने वाली थी, तो भगवान कन्हैया के बारे में समझा करके बोले, मैया तुम जानती नहीं हो भगवान अवतारी है। तो बोली, लाला वे न रहे आय अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी ने, बलराम श्याम को बुलवाई दे, हमें तो बाई की प्रेम पुजारने। वो इंसान ही चाहे भगवान ही, मैंने तो हमेशा ही अपना पुत्र माना है उन्हें, बिना कन्हैया के अब लौट के नहीं जाऊंगी बाबू। वो इतना कहने के बाद में यशोदा मैया और वृंदावन के सभी लोग बेहोश अवस्था में गिर पड़े यमुना तट पे। और इधर भगवान कन्हैया जब काली देह में अंदर गए हैं, तो क्या देखा कि एक नागिनी आगे बढ़ी, देखा, जवाब दिया, बहन सामने देख के तो नहीं को लाला आए हो। बोली, वो तो है, लेकिन इससे ये कहो कि ये पीछे लौट जाए, अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जग गए तो एक ही फुसकार में हटिन को ढांचो इकट्ठो हो जाए। इससे कहो कि ये वापस चला जाए। नागिनी आगे बढ़ी, जवाब दिया, कहां घुसे चले आ रहे हो, पीछे लौटो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, क्यों नागिनी कहते हैं ये तेरे बाप की है? और जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दो, बहन हमें जलगा जुझे तो छोटो तो खोटो हुए। जवाब दिया, लाला अगर मेरे पति जग गए तो ये सुंदर सूरत हमेशा के लिए इस दुनिया से जुदा हो जाएगी। भगवान कहने लगे हैं, नागिनी बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पे, तो मेरी एक बात सुन, तू जगा अपने पति को, हम भी देखें कि तेरे पति कितना बेस है। कि जगा अपनी पति को और विवाह उसी से करवाए, और यदि मरने कोई ही आए फिर मरने से क्या करना। बाद भगवान ने आगे बढ़ करके उस कालिया नाग की पूंछ पे पैर रखा, कालिया नाग सतर चल हुआ, फुसकान लगाई, यमुना में उबाल आ गया। और थोड़ी देर के बाद भगवान ने देखा है कि हम तो जग चक्कर में फंस गए, तो शरीर को इतना गर्म किया कि कालिया नाग भागने के लिए तैयार हुआ है। तो उसी समय भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया कि कालिया नाग भागना चाह रहा है। और जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहा है, भगवान उसके फन पे सवार, अब तो जिस फन को उठाता है उसी पे पैर रख देते हैं, और भगवान कालिया नाग के फन पे नृत्य करने लगे। जहां जहर निकल रहा था, थोड़ी देर में उसके मुंह से खून बहने लगा। अब तो नागिनियां भाग भाग करके भगवान के पास पहुंच गई, प्रभु मेरे पति को नहीं मारो, हम तामसी जीव हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव है, और ये सब आपकी माया है भगवान, हम आपको पहचान नहीं पाए, मेरे पति को नहीं मारो।
भगवान कन्हैया बोले अब तुम्हारे पति को मारेंगे नहीं, तू हमारी शरण में आई है तो हम भी शरणागत वत्सल हैं, तेरे पति को नहीं मारेंगे। हमारी गेंद आई है तुम्हारी देह में, वो गेंद लेके आओ, और हमें कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेके आओ। तो एक नागनी गेंद दूसरी फूल लेके आई, भगवान को दिए, प्रभु अब तो चले जाओ। कालिया नाग से जवाब दिया, जाएंगे हम नहीं, जाओगे तो तुम ये देह छोड़ के कहा? बोले रमलक द्वीप पे चले जाओ, वहां तो गरुड़ खा जाएंगे। बोले मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फल पे बन गए, अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और उसी समय कालिया नाग छोड़ने के लिए चला है, तो भगवान कहने लगे पहले हमें बाहर छोड़ के आओ। और उसी समय भगवान काली देह से बाहर जब आए हैं, आओ उससे पहले ये कुछ पुरस्कार आए हैं हमारे करीब। ये भंडारे में 2500 रुपए दान कर रहे हैं और 500 रुपये हमारे करीब एक एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपया सभी संत भगवान को, और एक एक गमछा परीक्षित और यज्ञपति महाराज उन्हें भेंट कर रहे हैं। मान्यवर श्री विनोद यादव जो नंगला काजी से आए हैं, जिला पंचायत सदस्य, उनकी तरफ से। तो हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु मनोकामना पूर्ण करें, समाज का सम्मान इन्हें मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। और इधर ये 20-20 रुपया सभी साथियों को, एक सॉल हमारे करीब, एक सॉल परीक्षित यज्ञपति जी को, और एक एक गिलास कलश वाली कन्याओं को, और संत भगवान का भी सम्मान कर रहे हैं श्रीमान राजेश यादव दरोगा जी।